नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सभी पुलिस अफसरों को 15 फरवरी तक करना होगा यह काम, नहीं तो अगले महीने के वेतन पर लगेगी रोक। दोस्तों, बिहार के सभी पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों के लिए नया आदेश सामने आ गया है, जिसके तहत इन सभी को 15 फरवरी तक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सौंपना अनिवार्य होगा। गृह विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई पदाधिकारी या कर्मी ऐसा नहीं करता है तो उनके फरवरी माह के वेतन की निकासी नहीं होगी। बीपीएससी शिक्षकों के पसंद के जिले में होगी नियुक्ति, शिक्षा विभाग ने मांगा ऑप्शन। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 36,947 प्रधान शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से नियुक्ति के लिए उनके पसंद के जिलों का ऑप्शन मांगा है। शिक्षक ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से 3 जिलों के नाम भर सकते हैं। इसके बाद उन्हें इसी ऑप्शन के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षक 10 से 20 जनवरी तक ऑप्शन भर सकते हैं। बक्सर के किसानों के लिए जरूरी खबर, 15 जनवरी तक निपटा लें, यह काम नहीं तो पछताएंगे। दोस्तों, बक्सर के किसानों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। खेतों की सिंचाई के आवेदन को लेकर अंतिम तारीख की घोषणा की गई है। यह आवेदन हर खेत तक सिंचाई का पानी वाली योजना के तहत किया जा रहा है। इस योजना में किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसे विभागीय पोर्टल के माध्यम से लागू करने का फैसला किया गया है। पटना की हवा खराब, गांधी मैदान के पास AQI पहुंचा 300 के पार। दोस्तों, AQI प्रदेश में ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। गुरुवार शाम को गांधी मैदान इलाके का AQI 325 रिकॉर्ड किया गया। वहीं इस बारे में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर DK शुक्ला का कहना है कि कुछ जगहों पर चल रहे निर्माण कार्य की वजह से AQI में इजाफा हो रहा है। बिहार में चकाचक होगी टूटी फूटी सड़क, 4 लेन के लिए जल्द खुलेगा टेंडर। दोस्तों, बिहार में टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार का बड़ा कदम उठाया है। बिहार सरकार ने राज्य में जगह जगह टूटी सड़कों की मरम्मत कराने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य की बुनियादी ढांचे को सुधारना और परिवहन को सुगम बनाना है। राज्य के हर जिले में प्राथमिकता के आधार पर खराब और टूटी सड़कों की मरम्मत की जाएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की मुख्य सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी। आधार कार्ड की तरह किसानों के लिए बनेगी अलग ID, ऐसे मिलेगा सभी योजनाओं का लाभ। दोस्तों, केंद्र सरकार कृषि का डिजिटलीकरण करने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस दिशा में डिजिटल कृषि मिशन काफी अहम माना जा रहा है, जिसके तहत आधार कार्ड की तर्ज पर किसानों के लिए भी अलग से ID बनाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही और भी कई कार्य एक ही ID की मदद से आसानी से किए जा सकेंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में इस साल 72 दिनों की छुट्टी, लेकिन ईद की छुट्टियों के लिए रखी शर्त। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए अवकाश कैलेंडर 2025 जारी किया है। इसके अनुसार महापुरुषों की जयंती पर स्कूल बंद रहेंगे। गर्मी की छुट्टी 2 से 21 जून तक और ठंड की छुट्टी 25 से 31 दिसंबर तक होगी। साल में स्कूल 72 दिन बंद रहेंगे। वहीं ईद की छुट्टी चांद दिखने के बाद निर्धारित की जाएगी। बक्सर से चलने वाली कई ट्रेनों का बदला समय, वंदे भारत और पूर्वा भी शामिल। दोस्तों, गरीब रथ हमसफर, विभूति लोकमान्य तिलक, विक्रमशिला, दानापुर पुणे जनसाधारण और अंत्योदय एक्सप्रेस की समय सारणी में भी बदलाव किया गया है। यात्री एक बार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें ताकि यात्रा करने में आसानी हो। इनमें से कई ट्रेनें अब पुराने टाइम टेबल के मुकाबले 20 मिनट तक पहले ही बक्सर से गुजर जा रही हैं। बिहार में धान घोटाला, राइस मिल मालिक और करोड़ों का चावल गायब। चुनावी साल में सरकार की बढ़ेगी टेंशन। दोस्तों, बिहार में धान के बदले चावल नहीं देने का मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से गर्मा गया है। करोड़ों रुपए के धान का भुगतान नहीं करने वाले मिलरों पर कार्रवाई की जानी है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि धान फर्जी मिलों को दिया गया है। ऐसे में मिल और धान गायब हैं। इससे चुनावी साल में सरकार की टेंशन बढ़ गई है। बिहार के स्कूलों में खत्म होगा मिड डे मील का खेला, अब ई शिक्षा कोश के माध्यम से होगी मॉनिटरिंग। दोस्तों, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव लगातार करते आ रही है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से अब नए साल के पहले दिन से ही मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी IVRS की जगह अब ई शिक्षा कोश के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ई शिक्षा कोश के माध्यम से ही मध्याह्न भोजन की निगरानी करने का निर्देश दिया है।
बिहार में तापमान बिगाड़ सकता है लीची का मंजर, गेहूं, सरसों और मटर पर भी असर, किसानों की बड़ी चिंता। दोस्तों, बढ़ते तापमान का असर लीची, गेहूं, सरसों और मटर की फसलों पर पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में दिसंबर में औसत तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक रहा, जिससे लीची के पेड़ों में नए पत्ते आने लगे हैं। इससे किसानों और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। वहीं गेहूं, सरसों, मटर और आलू की फसलों पर भी मौसम का असर दिख रहा है। जमीन की बिक्री होने पर तुरंत घटेगा रकबा, जमाबंदी के लिए अब नहीं होगा आवेदन। दोस्तों, बिहार में जमीन बिक्री को लेकर नया आदेश जारी किया है। सरकार ने यह तय किया है कि बिहार में जमीन की खरीद बिक्री होने पर विक्रेता के हिस्से का रकबा तत्काल घटेगा। इसके साथ ही जमाबंदी के लिए खरीदार को अलग से अंचल कार्यालय में आवेदन की जरूरत नहीं होगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तरह बिहार में 2 विभागों के समन्वय से नई व्यवस्था लागू की जा रही है। बिहार सरकार का नया आदेश, जमीन के रसीद को लेकर आए नियम। दोस्तों, बिहार सरकार ने हाल ही में जमीन सर्वे को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश का मुख्य उद्देश्य जमीन से संबंधित रिकॉर्ड को अपडेट करना, डिजिटलाइज करना और भूमि प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। साथ ही यह भूमि विवादों को कम करने और राजस्व संग्रह में सुधार लाने में भी मदद करेगा। मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, नहीं बढ़ेगा डीएपी का दाम। दोस्तों, मोदी सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है। डीएपी के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और 50 किलो की बोरी 1350 रुपए में मिलती रहेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की आवश्यकता के अनुसार संशोधन करने का फैसला किया गया है। फसल बीमा योजना के मौजूदा क्षेत्र का विस्तार करने और डीएपी की बोरी मूल्य 1350 रुपए निर्धारित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। स्मार्ट मीटर यूजर्स सावधान, नहीं दिया इस बात का ध्यान तो लगेगा भारी जुर्माना। दोस्तों, स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को अपने बिजली लोड पर ध्यान रखना चाहिए। निर्धारित लोड से अधिक खपत पर एक्सेस डिमांड चार्ज और जुर्माना लगेगा, जो प्रीपेड बैलेंस से कट जाएगा। नए कनेक्शन पर 6 महीने तक छूट मिलेगी और लोड बढ़ने पर SMS से सूचना दी जाएगी। बिहार में जमीन सर्वे की फिर बढ़ाई गई समय सीमा, अब आधार से लिंक होगी जमाबंदी। दोस्तों, सरकार जमीन सर्वे के लिए एक के बाद एक नई समय सीमा निर्धारित कर रही है। सरकार ने एक बार फिर से जमीन सर्वे की अवधि में विस्तार कर दिया है। इसकी समय सीमा को बढ़ाकर जुलाई 2026 कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में जमीन सर्वे के लिए नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। साथ ही जनवरी से जमाबंदी का आधार लिंक किया जाएगा। इससे बेनामी जमीन पर लगाम कसा जा सकेगा। बिहार के सरकारी शिक्षकों की बल्ले बल्ले, सैलरी को लेकर सरकार ने दे दी बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शीघ्र वेतन भुगतान होगा। शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 3278 करोड़ रुपए सभी जिलों को जारी किया है। साथ ही शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि शिक्षकों के खाते में वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें। सहायक अनुदान के रूप में यह राशि दी गई है। 1.25 लाख बिजली उपभोक्ताओं की नहीं हो रही बिलिंग, विभाग में मचा हड़कंप। दोस्तों, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के 1.2 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर की बिलिंग नहीं हो रही है, जिसमें 17,000 औद्योगिक मीटर भी शामिल हैं। ऊर्जा विभाग के प्रबंधक निदेशक के आदेश पर जांच शुरू कर दी गई है। विभाग को करोड़ों के राजस्व की क्षति हो रही है। जांच के बाद ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आ गई खुशखबरी, मजदूरों को मिलेंगे 1500 रुपए महीना। दोस्तों, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को प्रतिमाह 1500 रुपए पेंशन दी जाएगी।